अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया गुलाब जामुन खाकर। अब चलता हूँ सोने। तुझे क्या लगता है नालायक, मुझे पता नहीं चलेगा क्या पापा? यही कि तू सारे गुलाब जामुन खा गया। तो क्या करूँ पापा, बने ही इतने टेस्टी थे, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। वो सब तो ठीक है नालायक, लेकिन ये गुलाब जामुन तेरी माँ ने बहू के लिए बनाए थे, तेरे लिए नहीं। तो क्या हुआ पापा, दोबारा बना देंगी? सॉरी बेटा, बार बार मुझसे तो नहीं बनाए जाते ये गुलाब जामुन, वो भी खड़े खड़े। एक तो मैं बूढ़ी, ऊपर से जितने भी काम है किचन के सारे खड़े खड़े ही करने पड़ते हैं। मैं तो थक जाती हूँ भाई। वाह माँ, बेटा और बहू में इतना फर्क। अच्छा ठीक है, बहू के लिए दोबारा बना दूंगी। बहू के लिए ही क्यों, बेटे के लिए भी एक्स्ट्रा बना देना। हाँ हाँ बना दूंगी। अब तू सोने भी जाएगा कि बस किचन में ही ढूंढता फिरेगा? अगर किचन में ही रहना है ना तो तू परमानेंट यही बस जा, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, साफ सफाई करना। बस बस पापा, आपने जैसा मुझे मत बनाओ। क्या बोल रहा है तू भी? जानता हूँ मम्मी की कितनी गुलामी करते हो। चुप बेशरम, शर्म नहीं आती पापा की टांग खींचते हुए? क्या मम्मी आप भी, पापा तो दोस्त हैं एकदम। बहू वेट कर रही होगी, जा जाकर सो जा। बहू बेटा खूब खाया पिया कर, घी मक्खन दूध दही काजू बादाम मीठा जो तुझे अच्छा लगे वो सब खाया कर। कहते हैं इससे बच्चा गोरा और लड़का ही होता है। जी अम्मा जी। अच्छा बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, तो खाने में क्या बनाऊँ अम्मा जी? एक काम कर बहू, मुझे छोड़कर सबके लिए खाना बना ले, जो भी तुझे अच्छा लगे। आप क्यों नहीं खाएंगी अम्मा जी? बहू आज मेरा उपवास है, जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती भगवान तुझे सुंदर सा बेटा नहीं दे देते और मुझे एक सुंदर सा पोता नहीं दे देते, तब तक मैं आज के दिन ये उपवास करूंगी। लेकिन अम्मा जी क्या पता लड़की हो जाए। शुभ शुभ बोल बहू। अम्मा जी आज के जमाने में क्या लड़का और क्या लड़की, सब एक समान है। ऐसा कुछ नहीं होता है बहू, ये तो बस एक ठकोसला है। बेटी तो पराया घर चली जाती है, बेटा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होता है, हमारा कुलदीपक होता है, हमारे वंश को आगे बढ़ाता है। अम्मा जी होगा वही जो भगवान की मर्जी होगी। देख बहू, मुझे तो पोता ही चाहिए बस, और अगर पोता नहीं हुआ पोती हुई तो फिर मुझे दूसरी बार में पोता चाहिए, और अगर दूसरी बार भी पोती हुई तो मुझे तीसरी बार पोता चाहिए। लेकिन अम्मा जी मैं और ये मतलब हम दोनों ने सोचा है कि चाहे बेटा हो या बेटी, हम एक ही बच्चा लेंगे। ठीक है तो तू मुझे सीधा पोता ही दे दे, वो सब तो भगवान के हाथ में है ना अम्मा जी। देख बहू, मुझे तो पोता ही चाहिए। अगर तूने मुझे पोता नहीं दिया तो मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अम्मा जी देख बहू, चुपचाप तू मुझे पोता पैदा करके दे दे। अगर तूने पोती पैदा किया और उसके बाद भी तुझे पोता नहीं हुआ तो तू और तेरी बेटी चुपचाप इस घर से बाहर चले जाना, वरना मैं धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। सुन बहू, आज मेरा उपवास है, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। तू खुद जा और जाकर अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। निकिता जी। क्या हुआ निकिता, तुम ऐसे यहाँ उदास क्यों बैठी हो? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है रमन जी। तो फिर ऐसे उदास क्यों हो? कुछ तो बात है, बताओ मुझे। नहीं रमन जी कोई बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, तो फिर उदास मत रहा करो ना निकिता, हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। याद है ना तुम प्रेग्नेंट हो अभी, तुम जो भी करोगी उसका सीधा असर बच्चे पे होगा। अच्छा रमन, आपको बेटा चाहिए या बेटी? निकिता भगवान हमें जो भी देंगे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अगर तुमने पूछा ही है तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि मैं अपनी पहली और आखिरी औलाद बेटी ही चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, भोली भाली प्यारी सी मासूम सी। लेकिन रमन जी अम्मा जी ऐसा नहीं चाहती हैं। क्यों? रमन जी अम्मा जी को पोता या पोती नहीं चाहिए, उन्हें सीधा सीधा पोता ही चाहिए। अगर मैंने उन्हें पोता नहीं दिया तो वो आपकी दूसरी शादी करवा देंगी। क्या निकिता तुम भी कुछ भी बोलती हो? रमन जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, अम्मा जी ने आज उपवास रखा है पोते के लिए। जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो जाती वो आज के दिन उपवास ही करेंगी। उन्होंने सख्त कहा है पोती हो तो भी चलेगा, लेकिन दूसरी बार में मुझे पोता ही चाहिए। जब मैंने उनसे कहा कि हम एक ही बच्चा चाहते हैं तो उन्होंने कहा तो फिर मुझे सीधा पोता ही दे। अगर पोता नहीं दी तो अपनी बेटी के साथ इस घर से निकल जाना, मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। निकिता तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर। और रहा बात बच्चे का, तो बच्चा भगवान की देन है,
बेटा हो या बेटी, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। मैं तुम्हें और बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी दूसरी शादी करूंगा। वाह भाग्यवान, क्या खाना था आज तो, खाने में मजा ही आ गया। खाना मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। कोई बात नहीं बहू, आज खाना बहुत अच्छा बना था बेटा। थैंक यू पिताजी। अच्छा बहू, ये दूध पी ले। अम्मा जी, मुझे दूध की खुशबू पसंद नहीं आती। देख बहू, ये दूध तो तुझे पीना ही पड़ेगा, और अभी ही नहीं, जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुझे रोज सोने से पहले ये दूध पीना है। माँ, अगर निकिता को पसंद नहीं है दूध पीना तो रहने दो ना। नहीं बेटा, इसका ये दूध पीना बहुत जरूरी है, इसे पीना तो पड़ेगा। रहने दो ना माँ, जरूरी थोड़ी है दूध पीना, डॉक्टर ने कहा है क्या? नहीं बेटा, डॉक्टर ने नहीं कहा है, लेकिन पंडित जी ने कहा है कि जो भी स्त्री गर्भवती होती है, अगर उसे सोने से पहले हम दूध में केसर, दूध, घी, मलाई और भगवान का प्रसाद मिला कर दें तो उसे एक सुंदर सा लड़का होता है। माँ, ये क्या बकवास है, क्या ढकोसला है ये? जो भी होगा हम उसे खुशी खुशी स्वीकारेंगे। क्या लड़का क्या लड़की, सब एक समान है। बेटा, अगर लड़का होगा तो बुढ़ापे में तेरे पास होगा, और अगर लड़की होगी तो तेरे बुढ़ापे में वो ससुराल में होगी। ले बहू, चुपचाप पी ले इसे। माँ, रहने दो ना, उसका मन नहीं है। देख बहू, चुपचाप इसे पी ले। इसे पीने के बाद ना तुझे सुंदर सा लड़का ही होगा। माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का हो या लड़की, मैं बस एक ही बच्चा करूंगा, इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, एक ही बार में पोता ही दे दे। क्या बकवास है माँ, रहने दो ना। अम्मा जी, अभी तो मन नहीं है पीने का, लेकिन आप रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में जरूर पी लूंगी। ठीक है, लेकिन मेरी आंख के सामने ही पीना, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम पियोगी। ठीक है अम्मा जी। क्या कर रही है बहू? कुछ नहीं अम्मा जी, बस बैठी हूँ। अच्छा बहू, खाना मैं बना दूंगी, झाड़ू पोंछा और घर की साफ सफाई तुम कर लेना। लेकिन अम्मा जी, मैं कैसे इतना बड़ा पेट लेकर? अपने छठे महीने में हमने भी किया है बहू, इससे सुंदर पोता होता है और नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। माँ, ये क्या ढकोसला है, हाथ धोती है। तुम्हें पता है ना, निकिता को डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, और आप ये क्या क्या काम पकड़ा रही हैं उसे? बेटा, इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है, सी सेक्शन करना ही नहीं पड़ेगा। माँ, अभी निकिता छठवें महीने में है। वही तो मैं कह रही हूँ बेटा, अभी छठवें महीने में है, अभी से आदत डाल लेगी ना तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और एक सुंदर से पोते का जन्म होगा। माँ, निकिता कोई काम नहीं करेगी, नौकरानी है ना इन सब कामों के लिए। बेटा, मैंने नौकरानी को निकाल दिया है, जब तक बहू की डिलीवरी नहीं हो जाती कोई नौकरानी इस घर में नहीं आएगी, सारे काम बहू को ही करना पड़ेगा। निकिता, तुम ये सब काम नहीं करोगी। लेकिन मैंने कह दिया ना, बस। रमन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी, आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाइए। नहीं, तुम आराम करो, आप ऑफिस जाइए, मैं सब कर लूंगी। अरे, तुम सब के सब पागल हो गए हो क्या? रमन, क्यों आप बात को आगे बढ़ा रहे हो? छोड़ो ना, क्यों अम्मा जी से बहस करना, मैं धीरे धीरे कर लूंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान से करना, और हाँ, कुछ भी हो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। तो जैसे तैसे करके महीने गुजरते हैं और निकिता की डिलीवरी का टाइम आता है, तो आइए देखते हैं निकिता को बेटा होता है या बेटी, और उसकी सास का क्या रिएक्शन होता है। बेटा रमन, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर रमन, इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए, प्लीज कर दीजिए। ये किस चीज के पेपर हैं डॉक्टर साहब? सब ठीक तो है ना? निकिता और बच्चा दोनों ठीक है ना? कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं? सीरियस तो है मिस्टर रमन, हमें सी सेक्शन करना होगा, इसमें बीवी और बच्चा दोनों को ही खतरा हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी आप ही को लेनी होगी। नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी क्या? नहीं मिस्टर रमन, नॉर्मल डिलीवरी में और भी ज्यादा खतरा है, बीवी और बच्चे दोनों में से किसी की भी मौत हो सकती है। ऊपर से मिसेस निकिता की बॉडी बहुत वीक है, आपने उन्हें शायद बेड रेस्ट नहीं दिया है। ये सब बात करने का भी समय नहीं है, जल्दी से साइन कीजिए, नहीं तो और देर हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ भी हो, बीवी और बच्चे दोनों बचने चाहिए, वो भी सही सलामत। हाँ मिस्टर रमन, हम पूरी कोशिश करेंगे। सुना ना माँ आपने, डॉक्टर ने क्या कहा? आप ही को पोता चाहिए था, आपने पूरे 4 महीने निकिता से झाड़ू पोछा करवाया, और वो बेचारी करती रही, ये सोचकर कि हमारे बीच मनमुटाव ना हो। तुम्हें तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए था, लो हो गया नॉर्मल डिलीवरी। अगर मेरे बीवी और बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम मुझे भूल जाना। लेकिन बेटा, हमारे जमाने में। माँ, छोड़ो आपके जमाने को, आपका जमाना चला गया, ये हमारा जमाना है, और आपके जमाने में सुविधाएं कम थी, हमारे जमाने में सुविधाएं ज्यादा है। मुबारक हो मिस्टर रमन, आपको बेटी हुई है, और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लो माँ, तुम्हारे अंधविश्वास ने तुम्हें पोता नहीं लेकिन पोती दी है। कैसी हो निकिता? मैं तो ठीक हूँ, पहले अपनी गुड़िया से मिल लीजिए। निकिता, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। पोती तो बहुत प्यारी है बहू, लेकिन अगली बार मुझे पोता ही चाहिए। सॉरी माँ, यही हमारी पहली और आखिरी औलाद है और हम बच्चा प्लान नहीं करेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? एक पोता तो चाहिए वंश बढ़ाने के लिए। माँ, आप कौन से जमाने में जी रही हैं? आजकल लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। बेटा, अगर ऐसी बात है ना तो तुझे दूसरी शादी करनी होगी। इन्हें तो यही छोड़ और चल मेरे साथ। सॉरी माँ, लेकिन मैं मेरे बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ सकता। रमन, तू भूल रहा है कि तू अपनी माँ से बात कर रहा है। माँ, आप ये भूल जाती हैं कि आप सिर्फ अपने बेटे से बात नहीं कर रही हैं, आप एक बेटी के पिता से और एक बीवी के पति से बात कर रही हैं। रमन, माँ मैं तंग आ गया हूँ, आपके अंधविश्वासों से। आप कब समझोगी, कब आपको समझ में आएगा कि औरत को लड़का या लड़की पैदा होना औरत पे डिपेंड नहीं करता है, वो मर्द पे डिपेंड करता है। माँ प्लीज, आप अपने अंधविश्वास से बाहर निकलो। मान लो अगर मैंने दूसरी शादी कर ली, अगर उसे भी लड़की हुई तो आप उसके साथ भी ऐसा ही करोगी जैसा आपने निकिता के साथ किया। आपने निकिता को कितना परेशान किया, कितनी तकलीफ दी है उसे। पूरे 4 महीने बेचारी ने भुगता है इस चीज को। बस नॉर्मल डिलीवरी होगी करके आपने उसे ऐसे काम करवाया और बेचारी बस करती रही। आप ही कहती थी ना नॉर्मल डिलीवरी होगी, लो हो गई नॉर्मल डिलीवरी। आपने देखा ना, डॉक्टर ने सी सेक्शन किया है। निकिता को आपने पोता के चक्कर में क्या कुछ नहीं खिलाया माँ, लेकिन वो बेचारी बस खाती रही। लेकिन भगवान ने आपको पोता की जगह पोती दी है। अब तो अंधविश्वास से बाहर निकलो। सब किस्मत का खेल है भाग्यवान, सब भगवान की मोह माया है। ये सब तो भगवान की देन है। क्या हुआ अगर भगवान ने तुम्हें पोता नहीं दिया? इतनी सुंदर इतनी प्यारी पोती तो दी है। हाँ शायद आप लोग सही कह रहे हैं। मुझे माफ कर दे बेटा। बहू, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं अम्मा जी, गलतियां तो सबसे होती हैं। अम्मा जी, अगर आप सच में मान गई हैं तो अपनी पोती को अपने गोद में लीजिए ना। हाँ बहू, वाकई हमारी पोती तो बहुत सुंदर है और हाँ, यही मेरे वंश को आगे बढ़ाएगी। ये हुई ना बात भाग्यवान।